Welcome back, students, to your English class. So, open your English textbook and we will study the next chapter. That is chapter number 3, and the name of the chapter is A Jester's Challenge. Jester means a joker or a clown. Joker होता है ना. Now everybody know what is a joker. So a जोकर्स चैलेंज मतलब जोकर था, उसने एक चैलेंज दिया. चैलेंज होता है ना, हम देते हैं एक दूसरे को चैलेंज, ये करके दिखा, वो करके दिखा, उसको बोलते. सो एक जेस्टर ने एक चैलेंज दिया था, उस पे ये लेसन है. सो लेट्स सी द स्टोरी. There was once a great scholar named Sadarpa. He was widely respected as a scholar and was lauded for his wisdom even by kings. Lauded means praised. Unfortunately, so lauded means praised. Unfortunately, Sadarpa was too proud of his wisdom. So एक सदरपा करके इंसान था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. स्कॉलर होना, किसी चीज में स्कॉलर होना मतलब बहुत होशियार होना, बहुत इंटेलिजेंट होना. तो सदरपा करके एक इंसान था, वो बहुत ही फेमस था उसके इंटेलिजेंस के लिए, उसकी बुद्धि के लिए. और इतनी उसके पास बुद्धि थी कि उस गांव के जो राजा थे वो भी उसकी बहुत तारीफ करते थे. लॉडेड मीन्स प्रेज्ड. प्रेज करना मतलब तारीफ करना. ओके. और उस बात का उस सदरपा को बहुत घमंड था. क्या था? ही वॉज वेरी प्राउड. उसको बहुत घमंड था. होता है ना, कभी कभी हमारे पास ऐसी कोई चीज होती है जो किसी के पास नहीं होती या फिर कम होती है, तो हमको बहुत घमंड आ जाता है उस चीज का. तो सेम ये सदरपा का भी हुआ. उसको इतना इंटेलिजेंट था, इसलिए उसको उस चीज का बहुत घमंड था. One fine day, he put on a gold necklace studded with sparkling gems around his neck and marched haughtily to the royal palace of a neighboring kingdom. He walked straight into the king's court and said loudly and cockily. Cockily मतलब overly confident, मतलब बहुत ज़्यादा confident. Whoever can defeat me in wisdom will get this necklace of fine gems. This is my challenge. तो एक बार क्या हुआ, वो सदरपा ने अपने गले में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस पहना जो कि पूरे हीरो से भरा हुआ था. स्पार्कलिंग मीन्स चमकना. जेम्स मीन्स कैडबरी वाले खाने वाले जेम्स नहीं है, दैट इज चॉकलेट्स, नॉट दैट जेम्स. जेम्स मतलब हीरे मोती, हीरे और मोती. तो पूरा हीरे और मोती से भरा हुआ नेकलेस उसने अपने गले में डाला. और बाजू का जो नेबरिंग पैलेस था, पैलेस मतलब राजवाड़ा होता है ना, महल, महल जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पैलेस बोलते. तो दूसरे किंग के बाजू के पैलेस में वो चला गया बहुत ही प्राउडली, वो नेकलेस पहनकर. और उसने पूरे कोर्ट में, कोर्ट मतलब ये अपना कोर्ट नहीं, राजा का कोर्ट होता है ना, सारे सरदार बैठे हुए होते हैं और राजा अपने चेयर पे यानी कि थ्रोन पे बैठता है, वो वाला कोर्ट. सो उस कोर्ट में वो गया और बहुत ही जोर से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि जो कोई भी मुझे मेरे इंटेलिजेंस में यानी कि मेरी बुद्धि के दम पर मुझे हराएगा, डिफीट करना मतलब हराना, उसे मैं ये अपने गले में पहना हुआ हीरे मोतियों से भरा हुआ नेकलेस जो मैंने अपने गले में पहना है, जो भी मुझे हराएगा उसे मैं ये फ्री में दे दूंगा, ऐसा उसने बोला. फिर क्या हुआ? The scholar in the court knew that Sadarpa was a man of intelligence. They were certain that they would fail miserably if they took up the challenge, so they didn't come forward. अब क्या हुआ? कोर्ट में भी जितने भी स्कॉलर्स थे, हर कोर्ट में स्कॉलर्स होते हैं ना, तो वो कोर्ट में भी जितने स्कॉलर्स थे उनको पता था कि सदरपा बहुत ज्यादा ही स्कॉलर है.
स्कॉलर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कॉलर है, तो अगर हम लोगों ने उसकी चैलेंज एक्सेप्ट की तो शायद हम हार सकते हैं, इसलिए कोई भी स्कॉलर आगे नहीं आया, उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। How sad! There is no one in my court to take up सदरपा's challenge, the king thought. और ये देखकर राजा को बहुत बुरा लगा कि ये सदरपा दूसरे राजा का स्कॉलर है और मेरे तो दरबार में यानी कि मेरे कोर्ट में कोई भी ऐसा स्कॉलर नहीं है जो सदरपा को चैलेंज कर सके, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सोच के वो राजा को बहुत बुरा लगा। Suddenly, to everyone's astonishment, the court jester stood up and said, "I will accept your challenge." और ऐसा वो राजा सोच ही रहा था, उसको बुरा लग ही रहा था कि ऐसे में सब क्या हुआ, अचानक से वो कोर्ट में एक जेस्टर था। जेस्टर्स मीन मतलब एक जोकर था, वो खड़ा हुआ और बोला कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। The king, who had almost accepted the defeat, was surprised at the jester's courage. He knew that the jester was only a joker and would not be able to win the challenge. He didn't have any hope on the jesters, yet he thought it would be amazing to see him compete with Sadarpa. तो क्या हुआ, जब वो जेस्टर मतलब वो जोकर उठ के उसने बोला कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तो सब लोग बहुत सरप्राइज हो गए और सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ राजा। उसने तो हार मान ही ली थी, उसे लगा था कि मेरे कोर्ट में कोई भी नहीं है जो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, लेकिन ऐसे इसमें भी वो जोकर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये राजा के लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। राजा को लगा कि जोकर तो हार जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों को कंपटीशन करते हुए देखने में मजा आएगा। लेकिन उसको पता था कि जोकर हारने वाला है क्योंकि वो एक जोकर था, राइट। जोकर को हम क्या मोस्टली जोकर होता है वो उसका काम सिर्फ हंसाने का होता है, लेकिन ये सदरपा ही ये बहुत इंटेलिजेंट था, सो इसलिए राजा को लगा कि जोकर जरूर हारेगा। सो द court jester came forward a little shyly. The court jester came forward a little shyly and said, "Shriman, I will ask you 4 questions. If you answer any of my questions correctly, you will lose. But if all your answers are incorrect, I will accept defeat and our king will give you anything you ask for." तो क्या हुआ, जैसे ही वो जोकर ने वो जेस्टर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो थोड़ा शाइली मतलब शर्माते हुए आगे आया और उसने सदरपा को बोला कि श्रीमान चलेगा, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको 4 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको वो चारों क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर देने हैं। एक्चुअली हम आंसर कैसे पूछते हैं, राइट आंसर दो, लेकिन इसने क्या किया, इसने उल्टा बोला। इसने सदरपा को बोला कि मैं 4 क्वेश्चंस पूछूंगा और वो चारों क्वेश्चंस के आपको रॉन्ग आंसर देने हैं, और अगर आपने राइट आंसर दिए तो आप हार जाएंगे और फिर मैं जीत जाऊंगा, और अगर आपने उन क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए, चारों क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए, तो सदरपा आप जीत जाओगे और फिर आप जो भी मांगेंगे वो हमारे राजा आपको देंगे। ऐसी अजीबोगरीब कोई ये डील जेस्टर यानी कि जोकर ने सदरपा को कही। Everyone in the court watched the jester in stuck silence. और क्या हुआ, उसने ऐसा बोला इसलिए सब लोग शांति से जेस्टर को यानी कि क्लाउन को देखने लगे कि ये क्या उल्टा बोल रहा है। एक्चुअली इसने क्या बोलना चाहिए कि मेरे सवाल का राइट जवाब दो, लेकिन वो उल्टा बोल रहा था कि मेरे सवाल का गलत जवाब दो, इसलिए सब शांति से सुन रहे थे। नेक्स्ट, सदरपा raised his eyebrows and looked at the jester with amusement. Does anyone need to be intelligent to give wrong answers? Ask as many questions as you can, he said with a blurry smile on his face. ये सुन के सदरपा को भी थोड़ा सा
अजीब लगा कि ये क्या बोल रहा है ये जेस्टर रॉन्ग आंसर्स देने को। तो वो बहुत उसको और कॉन्फिडेंस आ गया और वो बोला ठीक है, रॉन्ग आंसर्स देने के लिए किसी को बुद्धि की जरूरत नहीं लगती, ऐसे ही रॉन्ग आंसर्स मैं दे सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो और भी ज्यादा इजी है। चलो पूछो, तुमको क्या क्वेश्चंस पूछना है पूछो, मैं सबके रॉन्ग आंसर्स दे देता हूँ। Where do you come from, श्रीमान सदरपा? The jester put his first question. और अब जेस्टर ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा सदरपा को कि आप कहाँ के हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। Can anyone expect a better question from a jester? Sadarpa said to himself. He clucked and said, I live here. This was incorrect since he came from the neighboring kingdom. By giving the wrong answer, Sadarpa got through the first question. और जैसे ही वो जेस्टर ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसका जवाब सदरपा ने दिया कि मैं यही का रहने वाला हूँ, जबकि वो गलत जवाब था। सही जवाब था कि सदरपा वहां का नहीं था। सदरपा कहाँ से था? बाजू के किंगडम से। सो पहले सवाल का जवाब सदरपा ने गलत दिया, इसलिए कौन जीता? सदरपा, क्योंकि सदरपा को सारे क्वेश्चंस के गलत जवाब देने हैं। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सदरपा ने जीत लिया। अब द जेस्टर देन पुट हिज सेकेंड क्वेश्चन। अब जेस्टर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? आप यहाँ पे कितने साल से है? यहाँ पे मतलब जहाँ पे वो खड़ा था वहां पे उस कोर्ट में। 3 years, सदरपा आंसर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन। सदरपा ने बोला कि 3 साल से। दिस वॉज ऑल्सो इनकरेक्ट। द जेस्टर वॉज अनेबल टू ट्रिक हिम इवन विद हिज सेकेंड क्वेश्चन। सो अब क्या हुआ? ये भी गलत था। सदरपा 3 साल से आया था क्या उनके कोर्ट में? अभी आया था वो तो। सो दूसरे क्वेश्चन का भी सदरपा ने गलत जवाब दिया। इस तरीके से सेकंड जवाब भी कौन जीता? सदरपा, क्योंकि सदरपा को पूरे चारों क्वेश्चंस के गलत जवाब देने थे। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन भी सदरपा ही जीता। अब क्या हुआ हम देखेंगे।